कानून के लंबे हाथों से त्यागी अपनी पीठ खुजाता है। बगैर टिकट पैसे ही नहीं थे तो बगैर टिकट ट्रैवल डेफिनेटली मैंने किया है। पकड़ा नहीं गया मैं। टेक्निक पता थी कि यहाँ पे टीटी यहाँ खड़ा रहता है। मेरे फैंस मेरे साथ रह गए। आप भैया आएंगे, अब भैया आनंद देंगे, भैया रस देंगे। उन लोगों ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मुझे ये जानना था, अगर थोड़ा गुस्सा भी आए तो आप दबा लीजिएगा। क्या एक नेता को भी अभिनय की जरूरत होती है? नेता को अभिनय करना नहीं चाहिए। जो मैंने मोदी जी से सीखा है, जो बहुत सिंपल और योगी जी से सीखा है, बहुत ऑनेस्ट प्रोफेशन है सेवा करना। विचारों की लड़ाई है और जो नहीं है वो फिर वो बुद्धि, वो थोड़ा कम बुद्धि वाला आदमी, जो अगर वो ऐंठ के बैठा ही है सामने, वो बैठा हुआ है तुमको देख के कुर्सी टेढ़ी के, फिर समझो पागल आदमी। सब फ्रेंड्स हैं, ओवैसी जी को भी मैं हाँ नमस्कार आदाब, वो भी अखिलेश जी के साथ नो प्रॉब्लम, ऑल फाइन दे ऑल। वो उन्होंने हम पे तो मत लगाई थी, हमने उनको रिप्लाई उधर जगह पे हम तुरंत दान महाकल्याण ना। हाँ। तो इनके लिए कहा कि नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव, भारत माता की जय। जुगाड़ू वकीलों का एक कोर्ट रूम ड्रामा आ रहा है। हमेशा कोर्ट रूम ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, जिसे देख के थोड़ा सर में दर्द होता है, लेकिन इस बार थोड़े जुगाड़ हैं, बहुत सारा मज़ा है। और वो कौन लेके आ रहा है बताने के लिए सब हमारे साथ हैं। पॉलिटिशियन, एक्टर, प्रोड्यूसर, शायद लाइन थोड़ी लंबी हो जाएगी, रवि किशन जी, और एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस निधि बिष्ट, जो खुद एक लॉयर भी रह चुकी हैं और एक एक्स पुलिसमैन की बेटी भी हैं। तो आप समझ सकते हैं इस ड्रामा में कितना ओरिजिनल कंटेंट भी आने वाला है। और इन दो दिग्गजों को संभाला है हमारे डायरेक्टर राहुल ने। तो सबसे पहली बातचीत, रवि जी मैं शुरुआत करूंगी यहाँ से कि मामला थोड़ा लीगल है। आपने कभी कोई इलीगल काम किया है? नहीं, मेरे पापा को धन्यवाद उसके लिए, अब वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जीवन में मुझे कानून की महत्वता और कानून का सम्मान ये बहुत सिखाया कि कानून कभी हाथ में नहीं लेना। और मैं हमेशा उस दायरे को पता नहीं क्यों समझता रहा। बड़ा मन करता था, मतलब पहले बचपन में थोड़ा होता ना, आप कुछ जीवन में काम वाम नहीं था तो थोड़ा गैंगस्टर्स आपको प्रभावित करते थे, तो आप थोड़े गैंगस्टर बाहुबली टाइप में इम्प्रेस होने वाले थे। फिर बाद में पता चला गोली भी खाना, मारे भी जाते हैं। सुने जितने गैंगस्टर बनते 4 ही 5 साल में उनका इनकाउंटर होता है। तो बोले यार इतना नहीं, लंबा थोड़ा जीना है। हाँ, तो सुने कि पैसा भी कमा लेते हैं गैंगस्टर और फिर लेकिन गोली भी बहुत खाते हैं। कोई 70-75 गोली मारता है किसी ने, कोई कितने पूरे शरीर में छेद ही छेद होता है। देन आई स्टॉप्ड, मतलब आई नेवर थॉट, कभी कभी ऐसा फिल्मों का कुछ असर हुआ होगा इनिशियली, बट नहीं, जीवन में अभी तक महादेव की कृपा से मामला सब लीगल रहा है और नेवर क्रॉस। तो वो थोड़ा भी नहीं दिया, वो जो कहते हैं ना ट्रेन का टिकट में टीटी को 100 रुपए देके सीट ले लेना, उतना थोड़ा वाला भी नहीं किया आपने? नहीं, बगैर टिकट गया हूँ मैं, मतलब ऐसा पकड़ा नहीं गया मैं। बगैर टिकट पैसे ही नहीं थे तो बगैर टिकट ट्रैवल डेफिनेटली मैंने किया है। चूँकि पैसे नहीं रहते थे तो उसमें बीच में उतर जाना या चलती ट्रेन में कूद जाना बीच वो नहीं, बट वो टेक्निक पता थी कि यहाँ पे टीटी यहाँ खड़ा रहता है वो उस टाइम पे, और वो पकड़े। तो वैसे मैंने वो गॉड आपने याद दिला दिया, मैंने इसको कभी ओ लॉन्ग टाइम बैक, ये बात तो मैंने कभी चर्चा ही नहीं की थी। वाह, हाँ भाई, मैंने बगैर टिकट ट्रेन में सफ़र किया है। हाँ, बांद्रा में अक्सर होता था, या अंधेरी स्टेशन पे जब मारता था। ये स्ट्रगल के दौरान की बात है, जब मैं स्ट्रगल करता था, पैसे रहते नहीं थे, तो मैं इस तरह से, मुझे पता था कि यहाँ टीटी इतने बजे खड़े रहते हैं और इतने बजे नहीं रहते हैं, और इसके पहले बीच में कूद जाना है या तो जंप मार देना, और जंप मारना वो ना नहीं जब। तो आप बचपन से स्टंट भी कर रहे हैं? हाँ, मैं स्टंट, या हिंदुस्तान में बहुत लोग रेलवे में चलते हुए ये स्टंट करते हैं। हाँ, लेकिन गलत है वो। नहीं, नेवर डू दैट। मौत ही है, सीधे रिस्की नहीं, मौत ही होती है। हम जिंदा रह गए, मतलब मैंने स्टंट नहीं किया, लेकिन मैं चलते हुए ट्रेन से वो पीछे की तरफ भागते हुए ऐसा गिर जाए, उतरते स्पीड में पीछे चले जाना, वो ऐसा गया हूँ मैं। कभी ऐसा, हाँ वैसा लटका उटका भी, लेकिन वो खंबा लग जाता है। आजकल खंबे और नज़दीक बना दिए लोगों ने, तो और ज़ोर से, और मतलब उसमें तो खोपड़ी फटी जाती है। ऑन द स्पॉट डेथ है ट्रेन के साथ स्टंट करना, मतलब तुरंत मौत को, अगर आपको तुरंत मौत चाहिए इमीडिएटली, तो आप स्टंट करिए, इमीडिएटली आपको मौत डेफिनेटली। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये
इसके साथ ही डिस्क्लेमर होगा ये। सर, आपकी जो फिल्म है इसमें आप इसके पहले भी जब हम रोल में देखते हैं ना, तो हमें आपको देख के ट्रेलर या टीज़र में ही समझ आ जाता है कि कोई किरदार आ रहा है। रवि किशन जी नहीं आते हैं उसमें, और वो किरदार बहुत मज़ेदार होता है। केवल डायलॉग नहीं होता है, एक बहुत मज़ेदार डायलॉग भी है कि त्यागी कानून के हाथ लंबे होते हैं। खैर, मैं बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आप बताएं। कानून के लंबे हाथों से त्यागी अपनी पीठ खुजाता है। वाह। तो हाँ, मेरा सवाल ये है कि जब आप आते हैं तो किरदार साथ आता है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज, आप बॉडी लैंग्वेज पूरी लेते हैं उसकी, आपके चलने का स्टाइल, अगर पान भी खाना है तो इतना लंबे साल, आई थिंक आपको 32 साल होने जा रहे हैं पूरे। और कैसे, मतलब या तो रोल चुनना होता है कि नहीं मैं पूरा हीरो नहीं बनूंगा, मेन बॉलीवुड वाला आएगा, मुझे वो कैरेक्टर चाहिए जो हीरो पे भी भारी पड़ रहा हो, ऐसा कोई सोचते हैं? नहीं, मुझे कभी मिला ही नहीं। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको हिंदी सिनेमा से जो मैं डिज़र्व करता रहा, मुझे जिसके लिए मैं ट्रेंड हुआ इतने साल की, मुझे हीरो बनना था, मुझे सुपरस्टार हिंदी सिनेमा में बनना था। बाकी जैसे जो बहुत क्लियर कट था मेरा कि मुझे सुपरस्टार हिंदी में बनना। हिंदी में मुझे मौका नहीं मिला, किस्मत कहें जो भी कहें उस ठीक है, लेकिन मुझे फिर काम करना था क्योंकि मुझे इस काले कैमरे से बहुत प्यार है। तो मुझे कैमियो रोल्स मिलने लगे। तेरे नाम में पंडित किया था सलमान खान के साथ, वो हिट हो गया, तो सबको लगा कि यार इसको ऐसे लाते हैं और हीरो के साथ एक ऐसा कुछ, ताकि थोड़ा पुश मिले किरदार को। और मुझे हमेशा एक ही गेंद मिली और सबने हमको छक्के की उम्मीद की। कभी फुल फ्लेज हिंदी सिनेमा में ना, तो मैं थक हार के मैंने अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत की कि मुझे यहाँ नहीं मिल रहा, मैं गांव के रास्ते से अब अपने आप ही को सुपरस्टार बना। फिर मैंने खुद को ही सुपरस्टार बनाया, किसी और ने नहीं बनाया, और जनता ने मिलके, पूरे बिहार यूपी के सब लोगों ने मिलके मुझे सुपरस्टार बना दिया। और फिर बिग बॉस का घर हुआ, उसके बाद हिंदी सिनेमा थोड़ा तवज्जो देने लगा। फिर भी मुझ पर किसी ने यकीन नहीं किया कि ये 2 घंटे की फिल्म भोजपुरी में उठा सकता है तो हिंदी में भी उठाएगा। मेरे कंधे पर विश्वास नहीं किया गया था, व्हाटएवर जो भी। और मैं जाने वाला भी, मैं पार्टी में भी नहीं जाता हूँ, मैं मिलता भी नहीं हूँ, मैं लो प्रोफाइल रहता हूँ, मैं PR मशीनरी में भी नहीं हूँ, कहीं पर भी नहीं हूँ। आई एम नॉट देयर एनीवेयर, बिकॉज अजीब सा हूँ मैं, जो भी हूँ। अब समय यह आया कि किरण राव ने, हमने मुक्काबाज एक फिल्म की, उसमें भी एक रोल था, वो भी पसंद। फिर किरण राव ने हमको मौका दिया लापता लेडीज़ में। उसी दौरान इनका भी फ़ोन आ गया, राहुल पांडे जी का भी फ़ोन आ गया था इनका पोशंपा पिक्चर से कि ये नेटफ्लिक्स आपके साथ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एक शो बनाना चाहता है, मुख्य किरदार ही आपका त्यागी का। तो इस तरह से जब मौका मिला तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो, मैं वेट कर रहा था कि मुझे कोई ब्रेक दे। मैं काम जानता हूँ, मैंने काम किया है, मैं देश के सब डायरेक्टरों के साथ काम किया हूँ, मैं 2-2.5 घंटे की फिल्म अपने कंधे पे चला सकता हूँ। मेरी फ़ैन बेस स्ट्रॉन्ग है, मेरी फ़ैन फॉलोइंग कई सालों से मुझे देखना चाहती है। और मेरे फैंस बहुत अच्छा ये है कि मेरे फैंस हैं ना, मेरे साथ ही हैं, मेरे जो छोड़ के भागे नहीं। मेरे फैंस मेरे साथ रह गए, आप भैया आएंगे, अब भैया आनंद देंगे, भैया रस देंगे, भैया। और उनको लगता है यार बहुत स्ट्रगल करके आए, रेंग कर आए भैया, तो उनको बहुत दया भी आती मुझ पर, ये बेचारा बहुत नीचे से मेहनत करके आया। तो मुझे एक इमोशनली इस देश ने पालन पोषण किया है, वो लोगों ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। नो मैटर वॉट, दे वेटेड फॉर मी, दे स्टिल वेटिंग फॉर मी। 1 मार्च को भी अब सब लोग वेट कर रहे हैं कि ये शो कब आएगा, वो फिल्म कब आएगी, रवि भैया को अब फुल फ्लैश देखेंगे। तो ये मेरे साथ जैसे चुनाव भी लड़ा तो लाखों वोट की बरसात हो गई गोरखपुर में, और मैं लाखों वोट से जीता, ऐतिहासिक जीत हुई। तो इस तरह से देश मुझे बहुत इमोशनली प्यार करता है। नहीं, आपको प्यार करता है, और मैं थोड़ी हैरान भी हूँ। और मैं एक सवाल राहुल से पूछूंगी, फिर मैं दीदी पे आऊँगी। सर, मैंने हमेशा रवि किशन जी के बारे में जो सुना है कि वो एक स्टारडम लेके एंट्री करते हैं, थोड़ा लोग उनसे डर के रहते हैं, और थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, मेरे सारे भ्रम टूट चुके हैं, ये मैं पूरी तरह से कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरी मुलाकात काफ़ी कैमरे से पहले भी हो रही थी। और लेकिन राहुल, जब आपने रवि किशन जी के साथ काम शुरू किया होगा, और हाँ, मैंने सेट के भी सुन रखे हैं कि बहुत सारे उनके फिक्स होते हैं, यहाँ तक कि गैंग्स ऑफ वासेपुर आपसे इसी वजह से चली गई थी क्योंकि आपके बारे में ये अफवाहें थी कि उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, गुलाबों वाला कोई बिस्तर चाहिए होता है उन्हें, बड़ी चीज़ें, दूध से नहाते हैं। तो कैसे कोई डायरेक्टर बुलाएगा और दूध से नहाने वाले एक्टर को लॉन्च करेगा? आपने कैसे, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? ऐसे कोई टेंशन देखे थे आपने? देखिए, ऐसे अफवाहें मैंने भी सुनी थी, और मतलब आप तो 1-2 कह रही हैं, कई ऐसी हैं जो मुझे लगता था कि अच्छा
प्लस मेरे मन में एक तो डे वन से ये क्लियर था कि मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगता था। मैंने रिसेंटली मुक्काबाज कह लो आप, और ये उन रेयर एक्टर्स में से हैं जिन्होंने हर बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है हिंदुस्तान में, चाहे वो मनी रत्नम हो, श्याम बेनेगल हो, अपने अनुराग सर हो। तो इतने सारे लोगों के साथ काम करके वो आ रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से ऐसी ही अफवाहें अपने आसपास है कि ना बवंडर लेकर आ रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग में वैसे ही सोच रहा था जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वो इमेज एक क्रिएट हो जाती है। और सर की एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि ये जब कई बार बैठते हैं ना तो काफ़ी सीरियस लुक आता है इनका। सो इनिशियली जब मैं मिला और बातें हुई और फिर वर्कशॉप में भी हम मिले तो वैसे हमारी बात हो गई थी, सब कुछ ठीक था। सर स्माइल करके गए और समझ के गए, और मैंने इन्हें बताया कि मैं आपके बालों में है ना ऐसे सॉल्ट एंड पेपर करना चाहता हूँ, तो वो लुक चेंज करना चाहता हूँ, ये चेंज करना चाहता हूँ, वो भी चेंज कर देना चाहता हूँ, सब चेंज कर देना चाहता हूँ। सो नहीं, मैं वही वेट कर रहा था कि कहाँ पे, मैं तो थोड़ा टेस्ट भी कर रहा था पुश कर करके। सो शूट के पहले दिन क्या हुआ कि इनकी सिक्योरिटी भी आई। सो मैं अपना पहला शॉट लगाकर बैठा हुआ था और फर्स्ट डे चल रहा है और आज रवि सर के साथ आपका पहला काम शुरू होने वाला है, और इनकी सिक्योरिटी गन वन लेकर हमारे पीछे खड़ी है। अब पहला ही शॉट लेने के बाद मैं कट बोलने के लिए जैसे ही मुड़ा, मुझे यहाँ आसपास अपने दोनों लेफ्ट एंड राइट में गनमैन दिखे और मुझे लगा यार ये यहाँ क्यों खड़े हैं, कट बोलूँ या नहीं बोलूँ, कहीं कि ये यहाँ डायरेक्टर कट ना कर दे वो। और तो मैंने खैर अपना जॉब, पैसे तो पूरे लिए थे तो हमने कट बोला। और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि जो कहते हैं ना आइस ब्रेक होना सेट पे बहुत ज़रूरी है। सर सडनली आउट ऑफ नोवेयर ये आए और इन्होंने मुझे बुलाया, और मैं कुछ 3-4 रीटेक्स ले चुका था फॉर टेक्निकल रीजंस, अब ये 5वां हो रहा था। सो ही कॉल्ड मी और मुझे लगा कि अब ये बोलेंगे कि यार बस कर, हो गया है ना। पर उन्होंने पास में बुलाया और मुझे बोला एक किस्सा सुनाता हूँ, और वहाँ से जो किस्सा शुरू हुआ है वो आज तक चल रहा है। और मैंने कई लोगों को सुना है रवि सर के नाम के आगे भैया लगाते हैं वो, और वो अपनापन जो है वो इनके साथ चलता है। क्योंकि सेट पे आफ्टर 3 डेज़ तो ये माहौल हो गया था कि क्या कैमरे के आगे क्या कैमरे के पीछे, मतलब पीछे से ठाकू की आवाज़ आ रही है, इनका अपना गैंग बन गया था। मुझे तो फोमो होता था कि यार मैं शूट कर रहा हूँ, रुक जाओ, वो जोक वहीं पर रोक दो सर, मैं भी आकर ज्वाइन करना चाहता हूँ। सो आई थिंक वो कनेक्शन जो इनका मिला, इसके बाद तो मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में जो भी डायरेक्टर्स हैं प्लीज़ ध्यान से सुनिए, सिर्फ अफवाह है। इज़ अ लवली पर्सन टू वर्क विद। वो कोई दूध से नहीं नहाते, वो गुलाबों के बिस्तर पे नहीं सोते, वो अपने दिल में प्यार। एकदम हार्ड मांस के रियल इंसान है, आप छू कर देख सकते हैं इन्हें। और बॉलीवुड मुझे लगता है कि अभी भी वो बाकी है आपको देना क्रेडिट। वो रोल के बहाने हैं, आपने शुरुआत कर दी है और हम चाहेंगे एक फुल फ्लेज फिर से हम देखते रहें आपको। तो अभी ये है आपके साथ, आपने तो बता दिया, लोग कहेंगे कि यकीन नहीं होगा, मैंने बता दिया, 2 लोग हो गए, 3 लोगों की अगर रजामंदी हो जाए तो बात सही होती है। तो अब निधि बताएंगे कि रवि जी कैसे हैं, गुस्सा आता है इन्हें? अरे नहीं, मतलब आप दोनों ने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर ही लिया है, तो बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक रवि सर की एक बहुत ही इन्फेक्शियस एनर्जी है ना, मतलब वो आपको चेहरा देख के, थोड़ा गंभीर चेहरा है तो ऐसा लग सकता है कि अरे सीरियस है, और ये पर सर की जो एनर्जी है ना, एंड बीइंग एन एक्टर आई थिंक मैं तो बहुत ज़्यादा वो पॉइंट्स ले रही थी कि ओह ये सीखने वाली बात है, ओह ये बहुत अच्छा कंडक्ट सिखाया सर ने मुझे। तो मैं तो बहुत ऐसे नोट्स वाले सेटअप से काम कर रही थी जब हम साथ में काम कर रहे थे। तो सर की बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी है। सर मतलब सर को समझ में आ जाता है, मतलब ऑन ऑफ कोर्स इतना एक्सपीरियंस है, इतने सीनियर हैं, है ना, कि ठीक है यहाँ पे अभी ये 5-6 लोग मेरे साथ हैं, तो सीक्वेंस जो भी है, लेकिन दिखना चाहिए कि ये लोग सालों से साथ में काम कर रहे हैं ना। तो अब हम तो छोटे बच्चे हैं, मतलब सर के सामने उस तरह से, तो वो जिम्मेदारी बिना कुछ बोले, बिना मेकिंग इट ऑब्वियस वो ले लेते हैं, एंड ही मेक्स इट वेरी नॉर्मल कि जोक्स चल रहे हैं, कुछ उसका कि कुछ उस पर फत्तियाँ कस दी, फिर किसी एक पे बोला। तो जैसा राहुल सर ने बताया अभी कि वो अभी कैमरा लगा रहे हैं, सेटअप हो रहा है और वो टेक्निकल चीज़ें देख रहे हैं, और उतनी देर में यहाँ हंसी ठहाका और ये सब मस्ती शुरू हो चुकी है, और उनको वहाँ पे फोमो हो रहा है कि अरे अरे रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, अरे अरे अरे। तो नहीं, वेरी लवली एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद हिम। एंड अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा ही है तो यूट्यूब पे आधे कमेंट्स यही हैं कि फाइनली लुकिंग एट रवि सर इन सच अ
डिफरेंट काइंड ऑफ अ रोल। अगर नेटफ्लिक्स पे आप लोगों ने बेटर कॉल सॉल, सूट्स, इस तरह के बाहर के शोज़ देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है यार बेटर कॉल त्यागी, और मुझे वो इतना परफेक्ट डिस्क्रिप्शन लगा ऑफ द शो, और एकदम ही वो समझ में आ गया कि किस तरह का ये शो है, क्या कैरेक्टर है। और या आपने निधि लॉ की पढ़ाई प्रैक्टिस भी की है जहाँ तक दिल्ली हाई कोर्ट में। जी। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना, और आपके फादर एक्स पुलिसमैन हैं, दिल्ली पुलिस में रह चुके हैं, और आप एक ऐसे लीगल मैटर में एंट्री कर चुकी हैं। तो पहले तो ये है कि ये कैसे आया, एक लॉयर होके एक एक्ट्रेस बनी हैं आप कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं और बहुत सारे काम हैं, तो ये बिल्कुल हट के हैं दोनों। एक्चुअली कास्टिंग मैंने एक सर्टेन समय तक की थी जब TVF बन रहा था। तो तब हम 5-6 लोग ही थे, क्योंकि और मैं इकलौती थी जो थिएटर में काम कर रही थी, तो थिएटर एक्टर्स का डेटाबेस मेरे पास बहुत ज़्यादा था। तो आई थिंक मेरा वो सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था कि यार ये पार्ट करने के लिए इससे पूछते हैं बजाय इसके। तो वहीं से मेरे साथ ये कास्टिंग डायरेक्टर का टैग जुड़ा हुआ है, वरना मैं प्राइमरीली तो अभिनेत्री ही हूँ। सुनने में कितना अच्छा लगता है और मैं कभी कभी लिख लेती हूँ, और उससे और भी कम समय में मैं कभी कभी डायरेक्ट भी कर लेती हूँ, पर सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा एक्टिंग करने में ही आता है। और ये जो मज़ा है ये स्कूल से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था, मतलब जो स्कूल के एनुअल डेज़, असेंबलीज़, वहाँ से करते करते फिर कॉलेज में जब मैं जामिया में लॉ की पढ़ाई कर रही थी, तो तभी मास कॉम में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा की एक विंग थी, तो मैं उनके साथ थिएटर कर रही थी बहुत एक्टिवली। फिर जब जॉब चल रही थी 2 साल की दिल्ली हाई कोर्ट में, तब भी मैं लगातार प्लेज कर ही रही थी। तो फिर फाइनली एक मन आया कि यार पापा के कहने पे मैंने पढ़ाई कर ली है, जॉब कर लिया है, पर अभी भी ना मन वही कह रहा है कि वो करना है, वो करना है। तो फिर जैसे तैसे थोड़ी बहुत आई थिंक वहाँ पे भी नाटी की परफॉर्मेंस रही होगी मेरी, कि मम्मी पापा मान गए कि ठीक है जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, कर जो करना है तुझे। एंड फिर मैं अपने दिमाग में यही सोच के आई थी, देखो 2 ही चीज़ें होती हैं ना जब आप बॉम्बे आ रहे होते हो। एक तो आपको लग रहा होता है, हम बच्चे भी हैं वो 23-24 साल की उम्र में, आपको लग रहा होता है कि मैं पहुंचूंगी और कश्यप सर देखेंगे और बोलेंगे अरे निधि तुम आ गई, आओ कल से काम शुरू हो रहा है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है यार। फिर आपको दूसरी तरफ लगता है कि ठीक है जब तक नहीं चल रहा है तब तक थिएटर कर लेंगे। मैं तो थिएटर वाली एक्टर हूँ, मेरी तो आवाज़ भी, किसी ने मुझे बोला था कि बिटिया तुम्हारी आवाज़ बहुत ही टंकार है, तो मुझे लगा था अच्छा चलो सही है। तो वही एक चीज़ बनते बिगड़ते, वन थिंग लेड टू दी अदर, और मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बैठी हुई हूँ। नहीं, आपको तो मैं जब ट्रेलर देख रही हूँ, आपको उसके पहले भी जब भी देखा है आपको किरदारों में, आप ऐसे किरदारों में होती ना कि आपको जब आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे देखो तो लगता है 2 लोगों को देख रहे हैं। वो बिल्कुल पूरी किरदार में उतरी। इवन अभी भी यही है आपका मामला लीगल है, मैं वो साड़ी पहन के और वो जो जुगाड़ लगाते हुए दिख रही हैं, वो जुगाड़ मुझे लग रहा है बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। जी। और मामला लीगल है कि सबसे ख़ास बात ये है, मतलब मेरे लिए तो बहुत सारी वजहों से ये स्पेशल शो है। एक तो हाँ मैं खुद वकील रह चुकी हूँ, तो स्क्रीन पर वो किरदार निभाना काइंड ऑफ इजी तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था इजी, लेकिन आई थिंक एक फुल सर्कल काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि अपना जो पढ़ाई की फाइनली वो कैरेक्टर प्ले करने को मिल रहा है। और पापा ने, जब मैं निकल रही थी बॉम्बे के लिए, तो पापा ने कहा था कि चलो कभी एक्टिंग में ही वकील बन जाना फिर। तो आई थिंक पापा की वो विश तो पूरी हो ही रही है। फिर आई थिंक दूसरी चीज़, पोशंपा पिक्चर्स मेरे बहुत लॉन्ग कोलैबोरेटर्स रहे हैं। मतलब मैं अक्सर मजाक में बोलती हूँ कि मैंने रणजी, प्रैक्टिस सब इन्हीं लोगों के साथ किए, और फाइनली मेरे को लगता है कि मैं वनडे वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रही हूँ विद काइंड ऑफ, दिस इज़ माई फर्स्ट शो ऑन नेटफ्लिक्स। तो पहले शो के साथ समीर, सौरभ, विश्वपति सरकार, अमित गुलानी, इन लोगों का क्रिएटेड आप लोगों ने देखा ही है। मतलब अभी न्यू ही है, जादूगर आई है नेटफ्लिक्स पे, काला पानी आया है, और तो मुझे लग रहा है कि उनकी भी अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखें तो जादूगर, काला पानी, तो मैं मानना चाहूँगी कि मामला लीगल है, हम ऊपर ही जा रहे हैं उस तरह से। तो वो भी एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है। फिर इतने कमाल के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। रवि सर तो सामने ही बैठे हैं, फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आपको ट्रेलर में दिखते हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स 8 एपिसोड हैं, तो हर एपिसोड में एक नया मामला है, अतरंगी सा कुछ अनोखा सा, और उसको करने के लिए बहुत ही कमाल की एक एंसेम्बल कास्ट आई है। कुछ लोगों के मैं नाम लेना चाहूँगी जो आज यहाँ नहीं आ पाए हैं, जैसे नायला ग्रेवाल है जो अनन्या का किरदार प्ले कर रही हैं, फिर अनंत जोशी हैं जिनको अभी आपने 12th फेल में पांडे करते हुए देखा है। कोइंसिडेंटली वो हमारे शो में भी विश्वास पांडे ही है उनका नाम।
तो वो बहुत सही है। फिर अंजुम बत्रा हैं, विक्रम हैं, सीनियर एक्टर्स में ब्रिजेंद्र काला सर हैं, यशपाल शर्मा सर हैं, तन्वी आज़मी मैम हैं, विवेक मुशरान सर हैं, बहुत सारे मजे। तो मतलब बहुत स्पेशल है मेरे लिए तो ये शो। नहीं, वो आई थिंक वो नेचुरल दिख भी रहा है कि वो एक्टिंग नहीं लग रही, वो ओरिजिनल किस्सा लग रहा है। बिल्कुल। अब मैं रवि जी से एक सवाल है मेरा, जो मुझे लगता था जब से मैं आपको देख रही हूँ तब से मेरा था, आप पॉलिटिशियन हैं, रियल लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला है, सांसद हैं आप। मुझे ये जानना था, अगर थोड़ा गुस्सा भी आए तो आप दबा लीजिएगा क्या एक नेता को भी अभिनय की ज़रूरत होती है? नेता को अभिनय करना नहीं चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं, बिकॉज ये बहुत जो मैंने मोदी जी से सीखा है, जो बहुत सिंपल और योगी जी से सीखा है, बहुत ऑनेस्ट प्रोफेशन है सेवा करना। उसको नेशन फर्स्ट की से भाव से रहना, आपको सच बोलना, सच काम करना, हाँ या ना, मतलब झूठ यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने थैंक गॉड कि मुझे ऐसे नेता मिले, ऐसे लीडर मिले, वेर आई हैव सीन कि जो इतना गोरखपुर में हमने 5 साल में किया, जो बोला वही किया, जो नहीं कर सकता था मैं वो भी बोलता हूँ कि मैं ट्राई करूँगा, बट आई डोंट लाई। तो अभिनय करने की ज़रूरत नहीं फॉर मी। मुझे लगता है अभिनय के लिए कैमरा है, अगर जिस नेता को अभिनय करना है तो उसको फिर कैमरे के सामने आ जाना चाहिए, बट वो एक बहुत सीरियस प्रोफेशन है। वहाँ आपके पास सिर्फ दुखी लोग ही आते हैं, आपके पास कोई अमीर नहीं आता। मेरे पास सुबह से लेके सब दुखी, जिनके कोई परेशान है, जिसको न्याय चाहिए, जिसको अस्पताल चाहिए, किसी को बचाना है, किसी को ट्रेन की टिकट बुक करानी, अर्जेंट जाना है, ऐसे ऐसे सीरियस और सेंसिटिव छोटे भी केसेस आते हैं किसी के, बट यू हैव टू हैंडल इट वेरी नाइसली एंड दे विल कॉल यू। उन्होंने आपको वोट दिया है, वो लोग चुनते हैं, और वो कभी भी कॉल करते हैं, रात को भी कॉल करते हैं। यू कांट एक्ट, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और थैंक गॉड कि योगी जी वहाँ 25 साल सांसद रहे गोरखपुर में। मैं आऊँ तो लोग वही उम्मीद करते हैं कि जैसे महाराज जी थे हमारे साथ। फिर वहाँ मोदी जी को देखते हैं, उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं है, तो उन लोग भी वही मुझसे एक्सपेक्टेड। तो ये आप उन्हीं को आप कॉपी करें ना, आप अपने नेता को देखें ना, उन लोग कैसे हैं, वो जो बोलते हैं वो कर रहे हैं, वैसे आप भी रहिए, और आप कभी फ्लॉप शुप नहीं होगा और कभी आप बेइज्जत नहीं होंगे। आप झूठ ना बोलें, मतलब नेतागिरी में अभिनय की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो देन इट्स नॉट गुड, और अच्छा, जो सर हम देखते हैं, आप लोग जब संसद में बात करते हैं, मतलब जो भी दिखता है ना, पक्ष विपक्ष चलता है, तो जब हटते हैं इससे, जैसे किरदार एक मतलब एज अ रोल आप खड़े हैं वहाँ बतौर नेता, कोई जहाँ के भी कॉन्स्टिट्यूशन को आप कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट, उसके बाद आप लोगों में दोस्ती होती है या वही दुश्मनी होती है? नहीं, लंच ये सब दोस्त एक दूसरे कि नहीं, हम नहीं खाएंगे विपक्ष वालों के साथ? नहीं, सब दे ऑल फ्रेंड्स। अच्छा। विचारों की लड़ाई है, और जो नहीं है फिर वो बुद्धि, वो थोड़ा कम बुद्धि वाला आदमी है, जो अगर वो ऐंठ के बैठा ही है सामने, वो बैठा हुआ है, तुमको देख के कुर्सी टेढ़ी के, फिर समझो पागल आदमी है, वो आधा दिमाग लेके आया, वो आधा दिमाग लेके ही पैदा हुआ है। तो पूरा दिमाग जिसके पास है वो ऐसा नहीं करेगा, तो समझ जाने का कि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50% ब्रेन के साथ पैदा हुआ आदमी, जिसकी सोच ही इतनी है, तो आधे सब फ्रेंड्स हैं। वो इसी जी को भी मैं हाँ नमस्कार आदाब, वो भी अखिलेश जी के साथ नो प्रॉब्लम, ऑल फाइन ऑल फाइन। वो उन्होंने हम पे तोहमत लगाई थी, हमने उनको रिप्लाई उधर जगह पे हम तुरंत दान महाकल्याण ना, हिसाब किताब में बराबर करता। आप मेरे पे कुछ बोलेंगे तो मैं आपको तुरंत उसका रिटर्न, मतलब अंदर रखना, खाली हाथ नहीं जाना, तुमको भी देगा, लेके जाओ। हाँ, तुम भी घर खाली, तुम भी ऐसा, तुमको खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा, फिर मुझे टॉन्ग किया तो मैं भी टॉइंग देगा। तो ऐसा तो उम्मीद मुझसे करना ही नहीं। मैं तो तुरंत दान महाकल्याण, ब्राह्मण आदमी हूँ, यही सीखा है। अच्छा रवि सर, इस वक्त एक इंडस्ट्री में ना एक ट्रेंड है अल्फा मेल का। पिक्चरें आ रही हैं, बड़ी वायरल हो रही हैं। आप एक बेटी के पिता हैं, आप एक बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, एक बहुत अच्छे नेता हैं, एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं। इसलिए मुझे आपसे सवाल जानना है, ये अल्फा मेल पे क्या है आपका? ये क्या है, अजीब से शुरू अल्फा मेल। पहली बात तो अल्फा मेल बीटा मेल ये सब होना ही नहीं। जैसे कि अल्फा मेल ये कहाँ से ये शुरू कर दिए? अल्फा मेल बहुत, जैसे शेर अल्फा मेल जाना जाता है, लेकिन आप देखिए शेर हमेशा शांत रहता है, वो भी अपना, वो कभी भिड़ता नहीं किसी से, ना से अल्फा मेल मतलब कि हाँ तलवार लेगा, मैं हूँ अल्फा मेल, मैं ही एक धरती पर पैदा हुआ हूँ। अल्फ़ा मेल मतलब पत्नी का सम्मान करो, पत्नी के पैर दबाओ, सुबह में चाय दो। अल्फ़ा मेल की मेरे मान में परिभाषा ये कि पत्नी के सर में तेल लगाओ,
उनकी सेवा करो, उनके पैर छू के निकलो। तो आप क्या उस परिभाषा पे नहीं मतलब अल्फा मेल ही जो अभी लोग पेश कर रहे हैं अल्फा मेल ना, क्या माचो 2 बटन खोल के मुंह छिला ऐसे ताव दे के और मैं भिड़ गया और ऐसा अस्तीन नहीं, अल्फा मेल। वो अल्फा मेल तो कहता है कि रिश्ते में थप्पड़ और नो 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 नहीं, पागल है। हम गरीब हैं। नहीं, अल्फा मेल को चाय बना के देना है, पत्नी के पैर दबाना है। सुनो अल्फा मेल वालों, सर पे तेल लगाना है, सेवा करनी है। अल्फा मेल वही है जो नारी का सम्मान करे, जो नारी का अपमान करे वो अल्फा मेल नहीं। ये वो सब ढकोसले लोगों ने पैदा किए हैं और सारे झूठे लोग हैं। आजकल सही मामले में बताऊं जो सत्य है, जो अभी अल्फा मेल तो फीमेल हो चुके हैं। अपने देखो खुश हो जाते हैं अल्फा मेल, बस अपने बोले अपना ऐड गए खुदे अल्फा मेल उसी में खुश हो रहे हैं। मतलब एंड में सब डरते हैं पत्नी से, अपनी गर्लफ्रेंड से। हर आदमी आज के युग में बहुत डरता है। नारी सशक्तिकरण को इतना मोदी जी ने उठा दिया ना कि अब आदमी लोग को मैंने भय देखा है, औरतों को डरते हैं, भय पैदा। अरे भय जरूरी है अल्फा मेलो। आपके पास 1 मार्च को 2 जिम्मेदारियां आ रही हैं। लोग घर बैठे हैं तो भी देख सकते हैं, सिनेमा हॉल जा रहे हैं तो भी देख सकते हैं। आप पहले कितने बिजी शेड्यूल में क्या करने वाले हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का सेंसिटिव सब्जेक्ट था। उन्होंने एक बार एक मीटिंग में भी कहा था कि धरती माँ जैविक खेती पे रवि किशन कुछ करिए, और वो हमने की पार्लियामेंट्री बैठक अचानक और मैं एकदम हड़बड़ा गया। उसी में ये स्क्रिप्ट आ गई। जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नारी सशक्तिकरण है और महिलाओं के हाथ में स्किल्स, उसको लेके लापता लेडीज जो आमिर खान प्रोडक्शन ने बनाई, किरण राव जी ने डायरेक्ट की, बहुत ही सुंदर फिल्म वो एक है। वो डेफिनेटली उसको मैं कोशिश करूँगा, देखूँगा। ये तो नेटफ्लिक्स पे है, तो ये रात में मैं इस दिन बैठूंगा, 8वां एपिसोड ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि आधे घंटे का कैप्सूल है। एंड ऐसे ऐसे इंसिडेंट है कि सोचो एक तोते को पेश किया गया, और हाँ, और नहीं हुआ है, वो सच है। तोता आता है और उसकी पेशी होती है और तोता को लाया जाता है कोर्ट में। तो अब ऐसे इंसिडेंट कि भाई तोते ने क्योंकि पड़ोसन को गाली दे दी, तो अब वो तोते को बुलाया गया और वो आया था। तो ऐसी सारी चीज 8वां एपिसोड में ऐसे ऐसे केसेस जो देश में हुए हैं, उनकी पेशी हुई है, उन पर दलीलें हुई हैं, और उसमें डकैती को लेके, डकैती और लूट का भी अंतर लोगों को नया पता चलेगा। हाँ, तो ये कि भाई 5 लोग मिले तो लूट होती नहीं, डकैती, तो ये अद्भुत चीज़ें हैं। मैं इनको, राहुल पांडे को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को आनंद लेना है जीवन में, क्योंकि आप लोग हंसना कम कर दिए हैं। प्लीज़ हंसना शुरू करें, 90% आपकी बीमारियां गायब हो जाएंगी। बिल्कुल। और रवि सर, आप इसी के साथ साथ आप अभी क्या कहना चाहिए, वर्ड गलत है, आप हमेशा हैंडसम अंक लगते हैं। और उसकी क्या फिटनेस कैसे आती है? मतलब सुबह उठ के योग कर लिया, ये तो मत बताइएगा गर्म पानी पियो, योगा करो, उसके अलावा क्या होता है ऐसा अलग से, क्या कर लेते हैं आप? आत्मा को बहुत सुंदर रखता हूँ, सब लोग मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, सबके लिए सोचता हूँ कि सबका अच्छा हो, और वेजिटेरियन हूँ मैं। बाकी चीज़ों को मतलब अवॉइड करता हूँ। कसरत रोज़ करता हूँ। 1 घंटा जीवन में कसरत करोगे ना, तो ज़िंदगी के 3 घंटे ज़्यादा जिंदा रहोगे। अगर 3-3 घंटे बढ़ाना है अपनी लाइफ को, चाहते हो, जैसे पुराने लोग 750-800 साल जीते थे त्रेता युग में, इसमें अब हम लोग 60-65 में ही निकलने की तैयारी में हो जाते हैं। तो जैसे जापान में गांव है, 124 साल में नॉर्मल एज है अभी भी। तो आप लोग लंबा जियो। पहले हम लोग, ये शरीर इतने जल्दी जाने के लिए नहीं है, तो कृपया थोड़ा लंबा जीना है। तो 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करोगे, 3 घंटा जिंदगी बढ़ेगी। सिंपल हिसाब किताब है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं। आपकी बेटी आपके काम देखती है, ये सारे कमेंट करती है, क्रिटिक? हाँ, मेरी बेटी एक फौज में स्नाइपर शूटर है। तो वो देखती है क्या? ये सब मैं जो कुछ भी, उन्हीं लोगों ने मेरे सारे स्ट्रेस को ले लिया। मुझे मेरा फाइनेंस कैसे होता है, मेरे सारे बिल्स कौन पे करता है, मेरी सारी प्रॉपर्टी कौन संभालता है, सब बेटियों ने संभाल लिया। मैं एक हल्का फुल्का आदमी जो सिर्फ सेवा करने जा रहा हूँ और कैमरे पे आता हूँ, फिर बाकी लोग मुझे संभाल लेते हैं। इनको पता है थोड़ा सा अवघड़ हूँ, तो ये लोग सब संभालते हैं। अब मुझे सब पैम्पर करने लगे हैं। अब लोगों को पता चल गया, उनको मुझे हैंडल विद केयर है थोड़ा सा, और उन लोग को अब पता चल गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बिल्कुल 1 मार्च को आपको एक बहुत ही अच्छा कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलेगा, जो पूरी स्टार कास्ट हमारे साथ है, डायरेक्टर हमारे साथ हैं। 1 मार्च को आप इसके ज़रूर देखें, इसके रिव्यूज़ दीजिए। लेकिन इससे मैं रिक्वेस्ट करूँगी सर से, आपने बोला आप औघड़ हैं, आप बड़े ही अलग अंदाज में जयकारा लगाते हैं, अगर आप लगा देंगे तो हमारी क्लोजिंग। नमः पहले तो आप अद्भुत हैं। ये अद्भुतन बाड़ीन हो, ये अद्भुता, मतलब इनका सवाल में इतना
तक तक रहल माहौल ई कम नहीं खेला, इन आँख से खेला नहीं। तो इनके लिए कहब कि नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव, भारत माता की जय।